आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फिर से आइए इस पवित्र बाइबल के भजन संहिता में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 78। भजन संहिता 78 की पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था 78 की पहली अध्याय से लेकर 35 तक, और आज हम पढ़ेंगे इसमें 36 से लेकर 72 तक। यहाँ पर इस प्रकार है भजन संहिता 78, साम्स नंबर 78। सो आइए शुरू करें मेरे प्रियो। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उनकी ओर दृढ़ न था, न वे उनकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, वे वायु के समान जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसने उसको उदास किया। वे बारंबार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुज बल स्मरण किया, ना वह दिन उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार स्वान के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे, उन्होंने काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढेरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनकी मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा, जो हाम के डेरों में पौरूस के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उनके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक किसी पहाड़ देश में पहुंचाया, जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उनकी चितौनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उनको रिस दिलाया और खुदी हुई मूर्तियों के समान उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने सीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ से बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने नीच भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाई। तब प्रभु मानव नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो जाग मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सियोन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव
उसने सदा के लिए डाली। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से लिया। वह उसको बच्चे वाले भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसने नीज भाग इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। आमीन। इस भजन संहिता से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यदि इस वीडियो में नए हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ऐसा सपोर्ट करें मेरे प्रियो भाई बहनों। अगले वीडियो में फिर से आप सभी ऐसे मुलाकात होगा इसी वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।